प्लीज बाबा अम्मी को ढूंढ कर यहाँ पर वापस ले आइए ना। आप परेशान मत हो, वो जल्दी आएंगी। मैंने कहा ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपकी अम्मी को जल्दी लेकर आऊंगा मैं आपके पास। आप बस यकीन रखो अपने बाबा पे, आपकी अम्मी जल्दी आएंगी। चलो भाई, पप्पू आ गई मर्द की। देखो तुमसे प्यार करती है बहुत, जाओ थोड़ा सा खेल लो। भाई अब हमारा मर्द कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, बहुत बड़ा हो गया है। तो अब हम दोनों ऐसा करेंगे कि नाज़ली के पास जाएंगे और मिलकर गेम खेलेंगे, ठीक है? मुझे मैच नहीं खेलना है, मुझे मेरी अम्मी चाहिए। मेरी जान, क्या कहा बाबा ने? सुना ना आपने? चलो अब हम चलते हैं। हम एक जबरदस्त मैच खेलेंगे और फिर उस छोटी को उस मुकाबले में हरा देंगे। वक्त आ गया है पुराने दोस्त, खवातीन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। अलीना कोजान, देखो उसे अगवा कर लिया गया है, उसका शौहर यहाँ है, शायद वो कुछ ना जानता हो। जाहिद, चाबी दो मुझे जाहिद, जल्दी दो। क्या हुआ अली? तुम मुझे गाड़ी की चाबी दो और अलमास को अकेला मत छोड़ना, समझ गए? अली कहाँ जा रहे हो? पीछे बताओ मेरे फरात। अली, तुमने पुलिस को भी नहीं बुलाया, क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को इसकी खबर भी मत करना। क्या मतलब है, क्या हो रहा है अली? तो दाखलत मत करो फरात। अली तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अलीना के पास जा रहे हो? अली रुको, अली कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जानता हूं कि तुम घर जा रहे हो अली कोजान, मैंने तुम्हें ऐसा करने से रोका था ना। बहुत अच्छे, मुझे फॉलो करने में जितना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर इतना टाइम उसको पकड़ने में लगाओ तो अच्छा है। हम रिजवान की लोकेशन मालूम करने के करीब हैं। सिग्नल कमजोर है लेकिन हम डेटा जमा कर रहे हैं। ये जहमत अब मत करो, मैं थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। कितने मिनट? 5 मिनट भाई। अली फौरन दाएं तरफ मुड़ो, तुम जहां हो वहां से 5 मिनट की दूरी पर है, तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। वो वाकई? अली मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास तुम्हें और तुम्हारी टीम को एंटरटेन करने के लिए वक्त नहीं है। 5 मिनट तो क्या, 5 सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ उसकी जगह पर जा रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी प्लानिंग है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक तुम्हारा फोन साथ है हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। हम 5 मिनट की दूरी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। प्लीज कोई गलत काम मत करना और ख्याल रहे कि तुम वहां खुद को खतरे में डालने के लिए नहीं जा रहे। मेरी फिक्र मत करो तो अच्छा है। मैं जानता हूँ कि मैं वहां क्यों जा रहा हूँ, समझ में आई? तुम्हारी इस्तकबालिया टीम ने तो काफी मुतासिर किया है मुझे। मालिक ने अच्छी तरह पाला है तुम लोगों को। कुछ नहीं है, बेफिक्र रहो। इनमें से कोई भी तुम्हारे मालिक ने नहीं दिलाया मुझे।
तो खुदा के लिए तोड़ना मत। मसला हो गया है, सिग्नल जा चुके हैं। हमने ट्रैकर को उसके फोन में लगा दिया था, उन्होंने फोन भेज दिया। अब कैसे पहुंचेंगे? टाइम क्या हो रहा होगा? हमें तो वक्त का भी पता नहीं चल रहा यहाँ। लग रहा है जैसे साल गुजर गए। बोलो काका, अली अली उनके साथ है क्या? हाँ तो लड़कियों, साथ चलिए हमारे। क्या? कहाँ? तुम लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हो? अली अली कहाँ है? छह आदमी है, सबके पास असला है। ये सब अली के लिए किया है इन्होंने। हमें जारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका असल मकसद अली को पकड़ना है। हम तो शिकार बन गए अली के साथ। खुद को संभालो अलीना, ना अली को कुछ होगा और ना हमें देखना। वो ही बचाएगा हमें। हम निकल जाएंगे यहाँ से। तुम बस परेशान होना बंद करो अलीना। हम यहाँ से निकलेंगे। नूर, अलीना, अली हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। शुक्र है खुदा का लाख लाख शुक्र है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है हम। ठीक है, छोड़ो मुझे। ठीक है, तुम लोग डरो मत। तुम लोग बिल्कुल मत डरो। मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। बहुत जल्दी मैं तुम लोगों को निकाल लूंगा यहाँ से। डरना मत। इतनी भी क्या जल्दी है पुराने दोस्त? अभी तो तुम आए हो। कहाँ हो तुम? रिजवान, तुम मुझे चाहते थे, लो आ गया मैं। शुरू हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारे खेल का नाम है किसकी जान बचेगी। आसान से उसूल है। तुम जिसे जिंदा रखना चाहते हो, जिससे तुम्हें ज्यादा प्यार है, उस औरत की तरफ
अपने कदम बढ़ाओगे। ये क्या है रिजवान? जिसकी तरफ बढ़ोगे वो जिंदा रहेगी और दूसरी मर जाएगी। अब फैसला करो अली कोजान, कौन मरेगा, कौन बचेगा? दो औरतों के दरमियान फंसे आदमी का हाल देखो। वैसे मजा आ रहा है मुझे, आखिर में तुम्हें एक का इंतखाब तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस वक्त तरस भी आ रहा है तुम पर। तुम चुप हुए क्यों बैठे हो? सामने आओ, सामने आकर बात करो मुझसे। हो क्या आखिर? अहम ये नहीं है कि मैं कहाँ हूँ अली, अहम यह है कि तुम कहाँ हो। कहाँ हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिल कहाँ है? किसमें है? अलीना में या नूर में? बोलो कहाँ है? हाँ? जान से मार दूंगा तुम्हें, खुदा की कसम जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम एक को मारने वाले हो तो जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। अब अपना इंतखाब करो अली कोजान, किसको जिंदा रखना चाहते हो और किसको मारना चाहते हो? बात सुनो, कसम खा के कह रहा हूं मुझसे रहम की भीख मांगोगे। मेरे अल्फाज याद रखना, तुम अपनी ही जगह पर मुझसे बहुत जल्दी रहम की भीख मांगोगे रिजवान। यहाँ दो हसीन खवातीन हैं, मौत से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर किस तरह भीख मांग रही है मैं देख रहा हूं। अफसोस की बात है कि चंद सेकंड्स के बाद इनमें से एक मर जाएगी। नहीं, प्लीज। ये एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। कितना अच्छा हो अगर मैं तुम्हारे काम को आसान कर दूं। ये मत करना, मत करो, खुदा के लिए मत करो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मैं तुम्हारे सामने हूं। ये सिर्फ एक मशवरा है। कितना अच्छा रहेगा अगर मैं इन दोनों में से तुम्हारे लिए एक का इंतखाब कर दूं। हाँ? बस बहुत हुआ। क्या मैं तुम्हारे लिए इंतखाब करूं? तुम्हारी आंखों और नजरों के मुताबिक? जानवर हो तुम। एक वो औरत है जो दिल चुराती है, दूसरी औरत तुम्हारे बच्चे की माँ है। अगर मैं तराजू में रखूं तो इनमें से कौन भारी होगा? हाँ? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, खुदा के लिए। मैं तराजू की किस तरफ को चुनूं? क्या उसे जो भारी तरफ है या उसे जो हल्की तरफ है, या फिर कुछ अलग करके देखता हूं। हाँ, टॉस करके देख लेता हूं। रिजवान बस। अच्छा है, तो ये जाहिर है कि इंतखाब मैं नहीं तुम ही करोगे अली कोजान। ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। दो मिनट है बस, सिर्फ 2 मिनट देता हूं। इन खवातीन में से चुन लो, अपना इंतखाब करो अली कोजान। बस करो रिजवान, बस करो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। अगर चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो, मगर इनको दूर रखो इस सबसे। कोई कसूर नहीं है इन दोनों का। मैं एक मुंसिफ आदमी हूं दोस्त, मैं तुमसे बिल्कुल भी कुछ ज्यादा नहीं लूंगा और ना ही मैं कम लूंगा। तुम मुझसे 1 ले गए थे, मैं भी तुमसे 1 लूंगा, ना ज्यादा ना कम। तुम्हारी बीवी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया था, मैं नहीं हूं जिम्मेदार। तुम्हारी बीवी की मौत का जिम्मेदार हरगिज़ नहीं हूं मैं, बल्कि तुम खुद जिम्मेदार हो। मेरे सब्र के साथ खेलकर मुझे इन दोनों की जाने लेने पर मजबूर मत करो। हरगिज़ ये मत करना। डर लग रहा है पुराने दोस्त, डरो मत।
मैं ये नहीं करूंगा। ये काम तुम ही करोगे। तुम एक को जिंदगी दोगे और दूसरी को मौत दोगे। नहीं, ये मत करो रिजवान, ऐसा मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी का इंतखाब है अली। एक हाथ से जिंदगी दोगे, एक हाथ से मौत। किसको जिंदा रखोगे, किसको मारोगे? हाँ? नहीं रिजवान, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये एक मुश्किल इंतखाब है ना। एक वो है जो तुम्हारे बच्चे की मां है और दूसरी तुम्हारे दिल की मालकिन। मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। हम अभी तक पहुंच क्यों नहीं सके? इतना सुस्त काम आखिर क्यों हो रहा है, बताओ मुझे। बस थोड़ा सा रह गया है। जाते हुए एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है, वरना हम लोग पहुंचने से पहले ही जाने खो देंगे। सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। कितने मिनट दिखा रहा है? 3। इंतजार करो, हम पहुंचने वाले हैं। नूर, इंतजार करो। वक्त कितना कीमती होता है ना। कभी पानी की तरह बहता है, कभी रेत की तरह फिसल जाता है। इस मंजर की खूबसूरती को देखो अली गोजान। ये दोनों औरतें इस वक्त तुम्हारी आंखों में देख रही हैं। ये नामुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन, ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे चुनेगा। जानती हूँ वो मुझे चुनेगा। उसे मुझे ही चुनना चाहिए, वो बस मुझे चुनेगा। ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है अली गोजान। नामुमकिन, नामुमकिन है। मैं ये नहीं कर सकता। तुम मुझे मार दो, गोली चलाओ मुझ पे, चलाओ मुझ पर गोली। मैं हूं तुम्हारे सामने, तुम मुझ पर ही चलाओ गोली, क्योंकि मैं ये इंतखाब नहीं कर सकता। चलाओ, जल्दी चलाओ ना। सुना नहीं क्या? मैं उसके बच्चे की माँ हूं, सुना तुमने? उसके बच्चे की माँ हूं, वो मुझे ही मुंतखब करेगा। हाँ। अब बोलो ना, क्यों चुप हो गई? फरात, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? लगता है एक और मेहमान आ गया है। रश ज्यादा हो गया है और मेरे सब्र की हद भी खत्म हो रही है। नहीं नहीं रिजवान, रिजवान नहीं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने इंतखाब नहीं किया तो दोनों एक साथ ही मर जाएंगी। नहीं, रेत का आखिरी जर्रा भी परिंदा बनकर उड़ गया है अली। वक्त खत्म, ये खेल भी खत्म। अली, मर्द के बारे में सोचो, खुदा के वास्ते मर्द के बारे में सोचो, खुदा के वास्ते। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अली, किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह, क्या करूं? या तो एक या फिर दोनों मारी जाएंगी अली। अब मैं थक गया हूं। या तो एक
या फिर दोनों औरतें? बाबा मेरी अम्मी को लेकर आए ना, मुझे मेरी अम्मी चाहिए। नूर का मतलब मोहब्बत है। नूर मेरी पहली आखिरी मोहब्बत है। नूर मेरी सांस है, मेरी धड़कन है, मेरा सुकून है, मेरे लिए सब कुछ है। मुझे दोबारा ख्वाब देखने पर मजबूर करने वाली मेरी मोहब्बत, मुझे सब्र, मोहब्बत, इश्क सिखाने वाली। अगर नूर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता, नामुमकिन है ये। चलो अलीना। खामोश हो जाओ। अलीना, हमारे पास और कोई मौका नहीं। हाँ, ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि वो मुझे मुंतखब करने वाला है। अलीना, ये बहुत खतरनाक है। अलीना, लानत हो तुम पर। ठीक है, ठीक है, करते हैं। अरे बस करो, खींचना बंद करो। तुम खींच खींच कर मेरा हाथ तोड़ोगी क्या तुम? हाँ, जैसे ये सब कुछ तो मैंने किया है ना। मेरी बात सुनो, बात सुनो। अगर तुम यहाँ से बच भी गई ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं तुमसे भी बच जाऊंगी और यहाँ से भी निकल जाऊंगी। हाँ, तुम यहाँ से तो भाग कर बच सकती हो, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। तुम्हें मैं खुद मारूंगी, दिन नागिन औरत। बस भी कर दो पागल औरत। अगर ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। इंतहाई बदतमीज और जिद्दी औरत हो तुम। देखो, ये दोनों तुमसे तेज निकली। मारो मुझे, चलो मारो मुझे। खुशी से। ये तो मुझे पहले ही दिन करना चाहिए था जब तुमने मेरे शौहर को चुराया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं मार दूंगी? हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें हाथ कैसे लगाया मुझे? छोड़ो मेरे बाल। तुम जैसी चुड़ैल को तुम्हें यही मार दूंगी। नागिन औरत। गोलक ऊपर है, ऊपर देखो उस तरफ।
जाहिद एक बार फिर अली को कॉल कर लोगे? अलमास मैं कॉल कर तो रहा हूँ, और क्या करूँ? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं उस मासूम बच्ची को क्या कहूंगी? आयतुल साहबा प्लीज दवाई खा लीजिए। जब तक मेरी बेटी नहीं आती ये सब हराम है मुझ पर। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ आराम से बैठिए। चलिए बैठिए। कैसे बैठूं सुकून से? उफ, नहीं, मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकेगा ये मुझसे। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ अलमा साहिबा? अगर आयतुल साहिबा अपनी बेटी के लिए रो रही है तो बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम क्या कह रही हो? ये क्या अंधी हो गई हो? मेरी हालत नहीं नजर आ रही है क्या? बस करो खुदा के वास्ते। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी उस बेवकूफ कजिन की वजह से हो रहा है, समझ रही हो ना? सुनो, तुम अपनी जबान को बंद रखो, समझ आए क्या? अगर मेरी सब्र का मजीद इम्तिहान लिया तो पछताना पड़ेगा तुम्हें। जाहिद इसे ले जाओ, इस सांप की तुमको ले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। ले जाओ। आयतुल साहिबा देखिए, दुख हो रहा है आपको, बेटी के लिए रो रही हैं इस वक्त, इसलिए जवाब नहीं दे रही हूँ, वरना मैं जानती हूँ आपका मुंह किस तरह बंद करना है। अलमास बस करो, बहुत हो गया यार। बल्कि आप सब लोग बस कर दें यार, कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत करो। क्या हो गया आप लोगों को? किस कदर बेरहम है, इंसानियत ही नहीं है। हम खेलने वाले थे, चलो ना। बस थक गए क्या? जब तक मेरी अम्मी नहीं आएंगी मैं नहीं खेलूंगा। अगर ये नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगी। देखो नाज़ली क्या कह रही है। देखा, तुम्हारी वजह से ये भी नहीं खेलेगी, ये तो बुरी बात है ना। मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं खेलूंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरी अम्मी ला दो। हम किसी काम के नहीं है यार। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, नूर के बारे में ही सोच रहा हूँ। यार ये कैसी बात है, हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बात सुनो, कुछ भी करके ना मसरूफ रखना है, संभालो खुद को भी, बच्चों को भी देखना है। ठीक है। अच्छा तो सुनो बच्चों, हम पार्क जा रहे हैं और कोई बहाना नहीं करेगा, सबको पार्क जाना है। अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो वक्त जल्दी गुजर जाएगा, फिर तुम अपनी अम्मी से भी जल्दी मिल सकोगे। चलो उठ जाओ, पार्क जा रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। चलो हम पार्क जाएंगे, जल्दी आ जाओ। मर्द चले। ओफ ओफ, आ जाओ, शाबाश। तुम लोग ठीक हो ना? इन्होंने ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना अलीना? और ये क्या हुआ है? कुछ किया इन लोगों ने? कुछ नहीं, बस हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा। नूर मेरी जान, डरना नहीं है। बहुत डर गई थी मैं, बहुत बस डरो मत, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा ऐसा, अब सब ठीक है। मैंने सोचा था कि तुम्हें आखिरी बार देख रही। शुक्र है खुदा का ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बिल्कुल परेशान मत होना। और रिजवान को कहाँ लेकर गए? ये मालूमात आपको नहीं दे सकता। हम खवातीन को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे हैं और आपका भी मुख्तसर सा बयान चाहेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे अफसोस है, वो मुझे चुनने वाला था। जानती हो ना, मुझे चुनता वो। आप लोग हमारे साथ चलिए, आ जाइए। कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है? जाओ वहीं पर। ये खौफनाक नहीं है।
सिर्फ इस दीवार को देखकर भी कह सकता हूँ कि दर्जनों लोग आपको देख रहे थे। कहाँ है वो? हाँ? खुद बात करूंगा मैं उससे, उसकी आंखों में देखकर बात करूंगा मैं उससे। ये मुमकिन नहीं, कम से कम अभी बिल्कुल नहीं। तुमने जाने दिया ना उसे दोबारा? हाँ? अल्लाह गौरत करे, मैं जानता था तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक बार फिर तुमने उसे जाने दिया, आंखों के सामने से चला गया। तुम्हारी पूरी टीम नाअहल है। इतने सारे लोग थे, कैसे वो नाक के नीचे से निकल गया? करने क्या आए थे तुम लोग? आखिर क्या कर रहे थे? अली, मुझे अफसोस है और जानता हूं कि तुम अफसुर्दा हो। अफसुर्दा नहीं हूं मैं, गुस्सा है। वो वापस आएगा। इस दीवार को बनाने वाला आदमी अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाएगा। वो वापस आएगा और वो जरूर पछताएगा अपने वापस आने पर। उसे हिसाब तो अब देना ही होगा, और जो उसने किया है ना मेरे घर की औरतों के साथ, उसे इस किए का हिसाब जरूर देना होगा। उसे पछताना पड़ेगा आज के दिन पर। माफ नहीं करूंगा और ना भूलूंगा। वैसे फरहाद का चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मुझे, लेकिन अली की मोहब्बत के लिए ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फरहाद तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसे कबूल क्यों नहीं करती हो? चुप हो जाओ तुम। वैसे भी वो अच्छी जिंदगी का मुस्तहिक है, अगर तुम उसे मौका दो। तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, समझती क्या हो तुम? हम 2 दिन एक ही कमरे में बंद रहे, एक दूसरे की मदद की, तो क्या अब हम दोस्त बन गए हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? तुम किस मुंह से मुझे फरहाद के बारे में ये सब बातें कर रही हो? हाँ, ताकि मैं फरहाद को मौका दूं और तुम अली के साथ मजे करो मेरे सामने। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं भी ठीक हूं। गोली लगी नहीं, सिर्फ छू के गुजर गई। डरने की बात नहीं। तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो बहुत बहादुरी का काम है? हाँ, पता है तुम्हारी इस हरकत से अली के दिल में कितना शक पैदा हो सकता था। अभी तो ये वाकया गर्म है, लेकिन बाद में क्या वो तुमसे नहीं पूछेगा? बताओ मुझे। हाँ, वो तुमसे जरूर पूछेगा। वो पूछेगा कि तुमने अपनी जान को अलीना के लिए खतरे में क्यों डाला। पूछेगा वो तुमसे जरूर। मुझे कोई परवाह नहीं अलीना, मुझे कोई परवाह नहीं कोई क्या समझे। अगर वहां तुम्हें कुछ होता तो तुम्हारे अलावा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ हूं। तुम मुझसे हिसाब लो। तुम्हारे लिए मौत को गले लगाने का हिसाब भी मुझसे लो ना, लेकिन अली से भी पूछो, ठीक है? हमने अपना बयान दे दिया है। अंदर क्या हो रहा है मीरजान? क्या उस आदमी को पकड़ लिया? क्या फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई सारी? अली से पूछो कि वो किसे चुनता। अलीना, पुलिस ने हमारी गाड़ियां गिराज से निकाल ली हैं। वो हमें घर भी छोड़ देंगे। चलो घर वालों को भी खबर देते हैं, परेशान होंगे वो लोग। मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का लाख शुक्र है बेटा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान मत हो अलमास, बस हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। फिक्र मत करो, आती हूँ मैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अलीना रुक जाओ, मर्द से भी बात कर लो, वो भी बहुत परेशान। मर्द, देखो तुम्हारी माँ का फोन आया है। कहाँ चला गया बच्चा? अभी तो यहीं था। हाँ, ठीक है बेटा, तुम वापस आ रही हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो वैसा करते हैं कि हम झूलों पर चलते हैं, फिर बहुत मजा आएगा। मेरी अम्मी मुझे झूला देती थी। लेकिन मर्द नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो चुका है। बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी। बहुत ज्यादा, बहुत। काश कि मेरी अम्मी भी यहाँ होती मेरे पास। वैसे मेरी ताई तुम्हारी अम्मी है ना?
लेकिन वो मुझे छोड़ सकती है ना। हमेशा ऐसा ही होता है, जिसको भी मैं अम्मी कहती हूँ वो मुझे छोड़ देती हैं। अच्छा सच में? चलो बच्चों, अब हम सब मिलकर खेलेंगे और फिर मजे करेंगे। चलो चलते हैं। चलो उठ जाओ बच्चों, पार्क का टाइम अब खत्म हो गया। अब हम दौड़ कर घर जाएंगे। वाह वाह वाह। साथ तुम यहाँ? हाँ साथ। इतने दिनों से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें, उठा क्यों नहीं रही तुम? वाह, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। अमीन। वाह, नए दोस्त का नाम भी अमीन। ज्यादा बकवास की तो। अब ये सब क्या है? ये लड़का पागल लग रहा है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? बच्चों के सामने लड़ रहे हो? हाँ, पागल होना भी बुरा है ना? हाँ। मानूर, तो मेरे साथ आओ जरा। हे हे, हाथ छोड़ो उसका, जबरदस्ती नहीं। अमीन तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें लड़की की बात सुननी चाहिए। बहुत डर गया मैं। शायद अब तुम डरोगे। ये तुम क्या कर रहे हो, वो भी बच्चों के सामने? चाकू निकालकर अपने आप को क्या समझ रहे हो? अमीन, अमीन ये वाकई मजाक नहीं है। देखो ऐसा नहीं करो। शक्ल तो देखो इसकी, कॉमिक फिल्म का जोकर लग रहा है बिल्कुल। महानूर, तुम जरा दोनों बच्चों को लेकर घर जाओ। अमीन, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। अब तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। जैसा तुम कहो महानूर, रहो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ख्याल रखना अपना और फिर मिलना मत। अच्छा बच्चों, ध्यान से। ये क्या तमाशा था? समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ हाँ तो क्या हो गया? मारा तो नहीं ना मैंने उसे? क्या नहीं मारा? क्या नहीं मारा तुमने? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए डराने के लिए चाकू निकाला। मैं पागल हो रही थी। नूर, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, परेशान मत हो। बेटा बेटा, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ लीना? मैं ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। चले घर चले। अम्मी, अम्मी। क्या हम भी घर चले? चलो चले। हाँ चलो। ओह शुक्र है खुदा का, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। खुश आमदीद बेटी। आखिर ये हो क्या रहा है? बेटी समझो हम तो तकरीबन मर ही गए थे। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ठीक है, शावर लेकर आराम कर लो। ओह देखो ये क्या हो गया। कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी बेटी को अगवा किया? क्या चाहते थे वो आखिर? अल्लाह ने बचा लिया अम्मा जान, शुक्र है उसका। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना है? नूर आ गई और अब कैसी फिक्र? नहीं मालूम, मगर लगता है कि गुस्सा आ रहा है तुम्हें, है ना? नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा यार? है कौन वो? वो मेरी कुछ नहीं लगती, चुड़ैल कहीं की। वो कौन? या वो नहीं, कुछ नहीं। ये क्या बातें कर रही हो तुम? चाय बना रहा हूं मैं, चाय। और तुम ये फजूल सवाल करके मेरा दिमाग क्यों उलझा रही हो? काम करने दो मुझे। चाय उबल गई?
आखिरकार तुम अपने भाई की दुनिया में सेट हो ही गई ना। हम कौन है भूल गई हो तुम? कितने साल हमने साथ गुजारे हैं। हाँ, इस्तांबुल से तरसुस तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया और आज तुम मुझे शहद में से मक्खी की तरह निकालना चाहती हो। उस लड़के के लिए तुम मेरा हाथ रोक रही थी। इनकार कर दो, ऐसा नहीं है, करो इनकार। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब है? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं रहे अब, बेवकूफ? वाह वाह, क्या बात है। देखो तो जरा, अमीर लोगों के साथ रहकर तुम्हारे तो अंदाज ही बदल गए। बड़े स्टाइल मार रही हो मेरे सामने। बात सुनो, फजूल बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ अच्छी तरह। अपने भाई का दिया हुआ ऐशो आराम अब तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना। बहुत मजे कर रही हो तुम। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शक्ल भी बदल जाएगी। मैं यहाँ इधर उधर कीड़ों की तरह गलियों में रेंगता फिरूं और मानूर साहब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। आगे चल के तुम्हें वो अमीर बच्चा भी मिल जाएगा। बात सुनो मेरी, जैसे तुम अमीर बच्चा कह रहे हो ना, वो कोई अमीर बच्चा नहीं है, बल्कि चंद पैसों की खातिर मजदूरी करता है। नहीं मानूर, ये नहीं होगा। मेरे बाल छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ, क्या कर लोगी? अपने भाई से शिकायत करोगी या फिर उस लड़के को जिसको तुम अपने साथ लाई थी यहाँ? देखो साथ, मैंने कहा मेरे बात छोड़ो। अरे हम लोग मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जाइए आप लोग, जाइए। पकड़ गईगा। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर मैंने दोबारा उसे तुम्हारे साथ देखा और अगर दोबारा तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो फिर तुम साथ का असल चेहरा देखोगी। बाल के साथ मुंह भी नोच लूंगा। समझ गई ना मेरी बात? अच्छा अम्मी, ये तो बताएं आपको पापा ने कैसे बचाया? मुझे बताएं ना। ये तुम्हारी जिंदगी का अहम इंतखाब है अली। एक हाथ से तुम जिंदगी दोगे, दूसरे हाथ से मौत। किसको जिंदा रखोगे और किसको मारोगे तुम? मर्द बेटा, अपनी अम्मी को आराम करने दो। इन्हें चेंज करना है, उसके बाद नींद भी पूरी करनी है ना। सही कह रहे हैं पापा, अम्मी को शावर लेने दो। ठीक है बेटा। आप डर गई थी क्या अम्मी? बहुत डर गई थी बेटा, लेकिन जब बाबा आए तो डर भाग गया था। चलो जल्दी से जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं बाहर। खेलो दोस्तों के साथ जाके। ठीक है बाबा जान। मैं साथ आऊं लीना? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। चलो अब बताओ सब अली, कौन था, किसने ये काम किया है? क्या ये सही सवाल है? मतलब अभी तो ये आया है, थोड़ा रेस्ट करने दें प्लीज। एक तरफ तुम्हारे दिल की मालकिन और दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चे की मां। मुझे अंदाजा है ये बहुत मुश्किल काम है। मैं मानता हूं, बहुत मुश्किल काम। जिसकी तरफ बढ़ोगे वो जिंदा रहेगी और दूसरी मर जाएगी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई।